साल पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तीसरा मेथड है वो हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसका प्रूफ हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो उसकी मदद से अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन है हमारे 4x² + 3x इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। इसे हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। कंपेयरिंग 1 with ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करने का मकसद ये है इस तलबा के, इससे हमने a, b और c की वैल्यू निकाल कर फिर आगे क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करनी है। तो a की जगह हमारे पास यहाँ है 4, b की जगह है हमारे पास 3 और c जो है कांस्टेंट है और कांस्टेंट इसमें है नहीं, तो c की वैल्यू इसमें हो जाएगी 0। तो अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो हम लिखते हैं बाकायदा यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड पुटिंग द वैल्यूज। वी गेट, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला पहले लिखते हैं। x इज इक्वल टू -b + -b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। b की वैल्यू हमारे पास है 3, तो आ जाएगा 3 ± 3 का स्क्वायर -4a, a हमारे पास है 4 और c हमारे पास है 0 डिवाइडेड बाई 2a, a हमारे पास क्या है 4। तो इसको हम अब मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो यह हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -3 ± 9 -0 डिवाइडेड बाई 8। तो -3 ± 9 -0 9 आ जाएगा और डिवाइड बाई 8। 9 का स्क्वायर रूट्स हमें पता है कि वो हमारे पास होता है 3 डिवाइड बाई 8। अब एक दफ़ा इसको प्लस में लिखेंगे, -3 + 3 डिवाइडेड बाई 8 एंड -3 डिवाइड बाई 8। -3 + 3 कैंसिल होकर 0/8 आ जाएगा और -3 ऐड होकर -6/8। तभी इसकी हम कैंसिलेशन कर लेंगे, तो 0 डिवाइड बाई 8 0 हो जाएगा और 2 के टेबल के साथ 3 और ये आ जाएगा 4, तो -3/4। अजीज तलबा देखिए हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई हैं और यही इनका क्या कहलाएगा, सोल्यूशन सेट। तलबा क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसको अगर आप एनालाइज करें तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन x² डिवाइडेड बाई 3 x डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 1/24। अब अजीज तलबा क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को सॉल्व करने के जो तरीके हम क्या कहते हैं कि इनके जो डिनोमिनेटर हैं इनके एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम इनका एलसीएम फाइंड कर देते हैं। रफ वर्क में 2 के साथ करते हैं तो 3, 6 और 12, फिर 2 के साथ करते हैं 3 और ये हो जाएगा 6, फिर 2 के साथ कर देते हैं 3 और अगेन 3। अब 3 के साथ 1 1 एंड 1। तो अजीज तलबा इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास 24 आएगा। तो हम लिख लेते हैं बाकायदा मल्टीप्लाइंग ईच टर्म विद एलसीएम। तो हमारे पास 2 × 2 × 2 × 3 24 आ जाएगा। वी गेट, तो x² डिवाइडेड बाई 3 x/12 और 1/24।
तो एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 3 4 3 8 और 12 2 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 8x², यहाँ से -2x इज इक्वल टू 1। अब 1 को इस तरफ लाना है तो 1 यहाँ ऐड हो रहा है, तो 1 को दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो -1 ये और ये कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 8x² - 2x - 1 इज इक्वल टू 0। तो अजी असल बात देखें, ये जो हमारे पास क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, अब ये जो है ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। तो इस पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूले अप्लाई कर सकते हैं। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वी गेट, क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ए बी सी की वैल्यू हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसमें पुट कर लेते हैं। साइड पर हम लिख लेते हैं ए की वैल्यू हमारे पास है 8, बी की वैल्यू हमारे पास -2 और सी की वैल्यू है -1। तो वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हैं। -2 प्लस माइनस, बी की जगह -2², 4a, ए 8 है और सी हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 2a, ए हमारे पास है 8। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 16। मज़ीद इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस माइनस 36 डिवाइडेड बाई 16। तो 2 प्लस माइनस 36 का स्क्वायर रूट रहता है हमारे पास 6 डिवाइडेड बाई 16। तो एक दफ़ा इसको प्लस में लिखते हैं, 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 16 एंड 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 16। तो यहाँ से 8/16 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -4/16। अगर इसकी हम कैंसलेशन करें, 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 4 1 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16। ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 एंड -1/4। तो जिस तरह देखें x की हमारे पास ये दो वैल्यूज आई, तो यही इसका हमारे पास क्या होगा, सोल्यूशन सेट 1/2 एंड -1/4। इस अल्फा एक्सरसाइज में मज़ीद 4 क्वेश्चन और भी हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बहुत ही आसान है। अगर आप ऊपर के 3 क्वेश्चन के मेथड समझ चुके हैं तो वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए आसान है। इसके अलावा 3 क्वेश्चन और हैं, जिसमें से मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए चूज़ किए हैं सॉल्व करने के लिए, तो आपके लिए सॉल्व करता हूँ। बाकी जो एक रहता है वो आसान है, उसकी सोल्यूशन भी आखिर में आपको वीडियो में मिल जाएगी। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन इक्वेशन है हमारे पास y प्लस 13 इंटू वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं। y इंटू वाई प्लस ए एंड 13 इंटू वाई प्लस ए। तो y इंटू वाई ये हमारे पास हो जाएगा y² और ये हमारे पास हो जाएगा ay, 13y और 13a। इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा y², y इसमें से हम कॉमन कर लेते हैं। तो अब इस तरह अगर क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में हमें कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ दिस इक्वेशन हैज़ नॉन लीनियर टर्म। तो इसको अगर आप देखें इस इक्वेशन को, तो इसमें ये हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म है, ये हमारे पास लीनियर टर्म है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है और ये कांस्टेंट है। तो अब हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अब वो कंडीशन क्या है, दैट इज
गिवन इक्वेशन हैज नो लीनियर टर्म। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो लीनियर टर्म है वो हमारे पास क्या है, 0। ठीक है, इट मीन्स अगर 0 हो तो आपने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लीनियर टर्म हमारे पास है a + 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने क्या करना है, a की वैल्यू निकालनी है। 13 इसके साथ ऐड हो रहा है, तो 13 को दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये और ये कैंसिल, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ से -13। इस तरह अजीज तलबा इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 7 है, उसकी भी सोल्यूशन आपके सामने पेश कर देता हूँ। गिवन जो हमारे पास इक्वेशन है वो हमारे पास है x² - 7x - 9 इज इक्वल टू 0। लेकिन अजीज तलबा इसको देखें तो इसके फैक्टर हमारे पास नहीं बनते। तो हमने शुरू में बात की थी कि हर क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होता, तो इसलिए इसको हम किससे करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले से करेंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं और इसे हम कंपेयर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म के साथ। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। वी गेट, तो a की जगह और b की जगह और c की जगह हमारे पास इसमें कौन कौन सी टर्म्स हैं। a की जगह हमारे पास 1 है, b की जगह है -7 और c की जगह हमारे पास -9। तो हम लिख लेते हैं कि यूजिंग, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वी गेट। बाकायदा क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेते हैं, -b + -b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यू पुट कर लेते हैं, पुटिंग द वैल्यूज। तो माइनस इंटू -7 प्लस माइनस -7² -4a, a हमारे पास है 1 और c हमारे पास है -9 डिवाइड बाई 2a, a हमारे पास क्या है 1। तो अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो इससे हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 2। 7 प्लस माइनस 49 और 36 को हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 85। तो इसके हमारे पास दो रूट्स आ जाएंगे, एक प्लस में 85 डिवाइड बाई 2 और एक माइनस में 85 डिवाइडेड बाई 2। अब कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, दैट इज, अब वो कंडीशन हम यहाँ लिख लेते हैं। कंडीशन है हमारे पास कि डिफरेंस ऑफ द रूट, डिफरेंस पॉजिटिव, डिफरेंस ऑफ द रूट्स, ये हमने निकालने हैं। तो रूट्स हमारे पास इसके एक ये रूट है और एक ये रूट है, तो इनका हम क्या कर लेते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं। तो 7 प्लस √85 डिवाइड बाई 2 माइनस 7 माइनस √85 डिवाइडेड बाई 2। तो एलसीएम लेने, तो डिनोमीटर दोनों की सेम है तो एलसीएम भी सेम आएगा। ऊपर 7 प्लस √85 और माइनस 7 माइनस √85। तो जी सलबा हम जानते हैं कि जब हम माइनस अप्लाई करते हैं तो सिंबल चेंज हो जाती हैं, तो 7 और -7 कैंसिल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा √85 प्लस √85 डिवाइडेड बाई 2। तो √85 को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास 2 √85 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। 2 और 2 कैंसिल, तो आखिर में हमारे पास जो आंसर आएगा वो 85 आएगा।